Yeah, so मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इट इज मोर रिलेटेड टू यू नो मैं ऐसा कई बार सोचता हूँ कि जो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स है जैसे एएमएम है, यूनिस्वैप वगैरह है। अगर आप देखो तो अभी जैसे यूएस के अंदर एसईसी ने बोला कि कॉइनबेस ने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को अपने यहाँ पे ट्रेड करने दिया। ठीक है, कॉइनबेस का कहना है कि काफ़ी सारी सिक्योरिटीज हैं, ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, और ये अनरजिस्टर्ड हैं, और कॉइनबेस ने इनको फैसिलिटेट किया। उसने एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेटर की तरह ऑपरेट किया, और उसने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को अपने यहाँ पे वो किया। अब ये कहीं ना कहीं गैरी गैंसलर जो है, उसको मुझे लगता है कि ये जो यूनिसॉप वगैरह है, ये थ्रेटेंड फील करता है वो, कि उसको पता है कि सीफाई को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन यूनिस्वाप जैसे प्रोटोकॉल्स को गवर्न करना कितना मुश्किल है, जस्ट इमेजिन। उसने एक छोटी सी कोशिश करी थी आज से 2 साल पहले, जब एक 160 या 162 टोकन्स को यूनिस्वाप ने अपने इंटरफेस से हटाया था। क्योंकि जो यूनिस्वाप का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो तो डिसेंट्रलाइज है इथेरियम पे, लेकिन जो उसका इंटरफेस है, मतलब अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस करना है, उसके लिए इंटरफेस तो चाहिए ना, गेटवे तो चाहिए। तो वो जो Yep. आपकी स्क्रीन पे जो खुलता है, जो आप इधर डालते हो 1000 यूएसडीटी और उधर नीचे इथेरियम आ जाता है, तो मतलब जो भी आप वो फिगर्स इनपुट करते हो, वो इनपुट को कहते हैं इंटरफेस, जो स्क्रीन आपके पेज पे खुलती है। अब उस पेज को उन्होंने पीछे वहां पे अनलिस्ट कर दिए थे कुछ टोकन्स को। काफी सारा ये भी बवाल उठा था कि यार यूनिस्वाप ने भी वही कर दिया जो काम सीफाई करता है। तो उस पे फिर यूनिस्वाप ने ये काउंटर किया कि हमने सिर्फ इंटरफेस से हटाया है, लेकिन कोई भी जाके टोकन्स को वैसे एक्सेस कर सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। अब वो कैसे, वो थोड़ा टेक्निकल होता है ऑब्वियसली, हर एक आदमी को वो नहीं पता होता है, बट करा जा सकता है। क्या लगता है फ्यूचर में कैसे एड्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक मार्केट मेकर्स इन इश्यूज को? क्योंकि सीफाई के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि फोकस जो है वो यूनिस्वाप की तरफ बढ़ेगा। यूनिस्वाप क्या, फिर वो कर्व बैलेंसर और या जो भी कंपाउंड आवे, इन सब की तरफ भी बढ़ेगा। व्हाट इज योर टेक, हाउ डू यू थिंक कि ये चीजें आने वाली हैं क्या, या मैं जो कह रहा हूँ वो सेंस लग रहा है कि हाँ, regulation is about to come on these AMMs as well, and how they are preparing? Sure. So I think I'm not a lawyer exactly, so I'll try हाँ, not a to lawyer, give my but information as a DeFi हाँ, user, or let's say a DeFi operator, right? हम्म, So, for sure, I think even for AMMs and especially on the front end side, हम्म, there may be some, let's say, it will probably start with, let's say, guidelines or even regulations, जो कि front end operators have to adhere to. Having said that, if you think about right now DeFi market structure, if you think about most of the fees that is being generated right now, वो concentrated है towards blue chip assets, right? So you've got BTC, you've got ETH, you've got stables. So जो 80% का trading volume है या fees है is concentrated around these assets. और Ethereum पे तो I think कल या परसों जो ruling आई with the Hinman docs, I think it हम्म। makes it very clear कि Ethereum will not be considered a security, it will be considered a commodity. तो पॉइंट इज कि इफ यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ डीफा और एमएम्स, वो बहुत ही सेफ है, बिकॉज जो ये मेजर एसेट्स हैं वो हमेशा ट्रेड होते रहेंगे एमएम्स पे, और वो परमिशनलेस तरीके से ट्रेड होते रहेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू टोकन्स, तो फॉर श्योर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि what will be the future for these altcoin tokens, and what will happen to them on, let's say, exchanges, CEXs or AMMs. But I think future तो safe ही है because major assets are allowed. अच्छा, आसिफ एक बात बताओ, जैसे यूनिस्वैप का इंटरफेस जो है, वो अमेरिका अमेरिका से ऑपरेट होता है, अमेरिकन कंपनी उसके पीछे है। Yeah. सपोज Yeah. एसईसी कहता है कि ये इंटरफेस बंद करो भाई, ये जो तुम कर रहे हो ये अलाउड नहीं है। सपोज करो अमेरिकन एंटिटी अपने इंटरफेस बंद कर देती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा हांगकांग से नया इंटरफेस डाल सकता है यूनिस्वैप Yes. का, Yes. Yes. रातों रात? हाँ, बिल्कुल। मतलब मतलब इनफैक्ट अभी भी यूनिसॉप तो के उसको मल्टीपल वो फ्रंट उसको एंड्स वो चलते ही हैं।
फ्रंट एंड चलते रहते हैं, अलग अलग हाँ चलते रहते हैं। चलते ही है। हाँ तो तो अभी अभी जो हम इंटरफेस यूज करते हैं, जो हम जैसे वेबसाइट पे डालते हैं, वो इंटरफेस तो यूएस वाला खुलता है ना। हाँ अगर वो बंद हो जाए तो आप ये कह रहे हो कि कहीं और से वो इंटरफेस चालू हो जाएगा? चालू हो जाएगा, इनफैक्ट चल ही रहा है। मतलब इवन इफ यू थिंक चलेगा। अबाउट इट, जितने भी सारे वॉलेट्स हैं या हम्म। डिबैंक जैपर टाइप की चीजें हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर टाइप एप्लीकेशंस हैं, वो सब हम्म। कहीं ना कहीं यूनिशॉप को ही यूज करती है ना। तो वो तो ऑलरेडी हो ही रहा है। इवन इफ यूनिशॉप फ्रंट एंड बंद हो जाए, तो लेट्स से 1 इंच जो है वो एक एमएम एग्रीगेटर है। तो बहुत सारे, हम्म। मान लो अगर एमएम में 5 एमएम, तो उनके थ्रू वो आपको बेस्ट प्राइस हाँ, देगा। तो राइट वन राइट, इंच का अब तो फ्रंट एंड ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे हाँ। 15-20 एग्रीगेटर हैं, 100 वॉलेट हैं, और मल्टीपल लाइक हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन है जिनके थ्रू ये ऑलरेडी हो हाँ, ही रहा है। ये ऑलरेडी हाँ हो ही रहा है, एब्सोल्युटली। हाँ। अगर यूनिसॉप बंद ही हो जाए, बिल्कुल ठीक कह रहे तो हो। सो मे भी हो सकता है कुछ भी क्या फर्क नहीं पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। ऑसम, वैसे तो मैं कई बार फैसिनेट होता हूँ कि एएमएम्स जो है वो रियलिटी में एक इनोवेशन तो है। मतलब हमने आज से पहले कभी सीफाई के अलावा ये सिस्टम सोचा ही नहीं था। सीफाई मार्केट मेकर्स दुनिया के अंदर, जब जो जो ग्लोबल स्टॉक्स है, ग्लोबल स्टॉक्स जो है एएमएम के थ्रू पूरी दुनिया एक्सेस कर पाएगी। जैसे किसी को टेस्ला करना होगा फ्यूचर में, आज से में भी 10 साल बाद, या या फेसबुक लेना है या गूगल का स्टॉक लेना है, तो वो एएमएम के थ्रू स्वैप कर पाएगा। ऑलरेडी चालू हो गया है काशिफ भाई। सिंथेटिक्स पे अगर आप जाओ हाँ, तो आप सिंथेटिक्स के थ्रू। सिंथेटिक टेस्ला अभी खरीद सकते हो। आपको कोई हाँ गवर्नमेंट रूलिंग और गवर्नमेंट की जो भी नई नई गाइडलाइन आई है जिसमें आप डायरेक्टली इंडियन सिटीजन टेस्ला नहीं खरीद सकते हैं, उसको ओवर रूल करके आप सिंथेटिक टेस्ला खरीद सकते हो सिंथेटिक्स पे जाके यूजिंग डीफाई। बहुत सारे लोग हाँ, हैं जो ठीक है, लेकिन वो देखो, हाँ आइडियली वो करना तो नहीं चाहिए, बिकॉज अगर वो, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव तो उन्हीं टोकन्स का है, तो आई थिंक इट्स हाई रिस्क गेम। बट मैं यही कहूंगा कि व्हाट आई जस्ट ट्राई एंड व्हाट आई प्रिडिक्ट बेसिकली, कि कल को दुनिया की शायद ही कोई कंपनी होगी जिसका टोकेनाइज्ड, उसकी जो सिक्योरिटीज होगी वो टोकेनाइज्ड होंगी, और ग्लोबल मार्केट में 24/7 एएमएम के थ्रू अवेलेबल होगी। हाँ, आई वुड से टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ मे बी ये बहुत ही होपियम हम्म। वाली एक बात लग रही हो, हाँ, बट बट एक्चुअली में रियलिटी। बहुत ही रियलिस्टिक है। एंड आई गिव यू टू वेरी क्लियर रीजंस फॉर दैट। One is what you mentioned, 24/7 liveness, which I would say is a very, very big thing. कि कोई कोर्ट हमेशा लाइव होना विदाउट एनी एक्सटर्नल ऑपरेटर, राइट? कि हमेशा आपको, यू डू नॉट नीड 100 कंप्यूटर जो कि ऑर्डर्स हमेशा फिल कर रहे हो। यू एक्चुअली हैव अ पूल एंड 24/7 without any external party, that pool is live. One. I think second would be, if you think about these concentrated liquidity AMMs, अब जो price impact है on these AMMs, and what I mean by price impact is, let's say आप अगर बिटकॉइन पे आज बाइनेंस पे let's say खरीदने जाओ 10 मिलियन का बिटकॉइन, तो आपके पास अगर 10 मिलियन यूएसडीसी है, तो आपको 10 मिलियन का बिटकॉइन नहीं मिलेगा। आपको कुछ 9 मिलियन, 9.9 मिलियन का ही बिटकॉइन मिलेगा। क्योंकि ऑर्डर बुक्स में, मतलब आप जब भी जाते हो तो आपको अगर आपका साइज बड़ा है तो आपको कम वैल्यू की फिर अंडरलाइन मिलती है। बिकॉज हो सकता है उस वक्त उस मोमेंट पे उतने सेलर्स उस प्राइस पे रेडी ना हो, राइट? बट इफ यू थिंक अबाउट एमएम्स, एंड देयर हैज बीन ग्रेट डील ऑफ रिसर्च, तो ऐसा हो सकता हो कि एमएम्स पे एक्चुअली में एग्जीक्यूशन बेटर हो। तो लेट्स से जो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर आप 10 मिलियन का कोई खरीदता और उसको 9.9 का मिलता, तो मे बी हो सकता हो एमएम्स पे उसको 9.99 का मिले, विच इफ यू थिंक अबाउट इट maybe in percentage basis is smaller, but since these people who are doing, let's say, hundreds of transactions in one day, इनके लिए पर ट्रेड भी मैटर करता है ना। तो एक्चुअली में इट्स रियलिस्टिक बिकॉज एग्जीक्यूशन ही हो सकता हो सुपीरियर हो ऑन एमएप्स इन फ्यूचर।
very interesting. So in a way it's anyways happening, right? और अगर ये इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं थोड़े बहुत आपको स्टैट्स दिखाऊं जो यूनिस्वैप के फाउंडर हेडन ने शेयर किए थे, तो you will be astonished to see कि कितनी बार given the current like scenarios that have happened, Binance से ज्यादा वॉल्यूम यूनिस्वैप V3 ने किया था सर. Coinbase छोड़ो, Binance which is the highest volume centralized exchange, इसको यूज करना बहुत आसान है. आप फिएट ऑन रैम्प करो, आपके पास पैसा आ गया, पैसे को कन्वर्ट करो यूएसडीटी में, यूएसडीटी से आप ट्रेडिंग करना चालू करो, जो भी आपको खरीदना है बेचना है, एक कॉइन किया, जो भी टोकन की आपको करना है, इट्स वेरी मच इजी. ऑन द अदर हैंड यूनिस्वैप के ऊपर आपके पास वॉलेट होना चाहिए, वॉलेट के अंदर आपको डिफरेंट तरीके यूज करने पड़ेंगे ऑन रैप करने के बाद. उसके बाद आपके पास वॉलेट में इथीरियम होना चाहिए या मैटिक होना चाहिए या फिर जो भी आर्बिट्रम के ऊपर हो, तो जो भी आपके पास एसेट होना चाहिए उसको ट्रेड करने के लिए. So despite all these barriers, ये लोगों ने यूनिस्वैप V3 को ट्रेड करा है, के ऊपर ज्यादा ट्रेड किया है बाइनेंस से. कितनी बार यूनिस्वैप V3 जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसको यूज करना बहुत मुश्किल है, जिसका यूएक्स बहुत गंदा है, जिसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी रिस्क हैं, उसको लोगों ने प्रेफर किया है ओवर बाइनेंस. ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा यूज केस बताता है वेब3 का. ये अपने आप में बताते हैं कि लोग कितने और कितनी फीस दी है यूनिस्वैप की यूनि टोकन के ऊपर. तो बहुत सारे लोग EBITDA और ये सब फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल्स की बात करते हैं क्रिप्टो के अंदर. तो दिस इज वन ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स जो आप देख सकते हो कि कितना यूनि टोकन जो है वो कितना फी लेवरेज कर पाता है, लेवरेज कर सकता है अगर वो ऑन कर दे उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को. तो सो ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट है इन वेब3. यूनिस्वैप जैसा मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, उसके कारण डीफाई समर चालू हुआ था और डिफरेंट डीफाई एप्लीकेशंस बनने चालू हुए थे, जिसके कारण इन जनरल यूनिस्वैप का एक इथीरियम का एक बहुत अच्छा यूज केस सामने आया था, जिसके बाद बहुत बड़ा बुल मार्केट आया था इन द इकोसिस्टम.